वेलकम टू अमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले टैली की पहली क्लास। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज टैली। सबसे पहला, चूंकि हम टैली सीखने जा रहे हैं, तुम्हारे मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, सर व्हाट इज टैली, टैली होती क्या है। तो आपकी स्लाइड पे, ठीक सामने आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आ गई है कि टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं। इसलिए टैली पे वर्क करने से पहले में अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो हमको ये चीज क्लियर होगी टैली होती क्या है। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसा कि जानते हैं हर एक सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्पज से बनाया जाता है। ऐसे ही टैली जो है वो एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, जिसमें कि क्या होता है, हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। अकाउंटिंग जो होती है वो मैनुअली की जाती है और कंप्यूटर पे करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसी मैनुअल वर्क को कंप्यूटर पर करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर जरूरत होती है। और यहाँ पे अकाउंटिंग का काम करने के लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसका नाम है टैली। तो सवाल उठता है टैली में होता क्या है। टैली में क्या होता है बता दिया कि टैली के अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होगा, हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि टैली में क्या होगा, अकाउंटिंग वर्क होगा। इसलिए टैली में वर्क करने से पहले में अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन और आ गया कि टैली अगर काम करना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। जितनी बेहतर आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी उतनी ही बेहतर आपको टैली समझ आएगी। मतलब कि टैली में जो भी कीवर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सब अकाउंटिंग से इंटरलिंक करते हैं। मतलब जैसे जैसे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है वैसे वैसे टैली में कॉन्सेप्ट होता है। तो जितनी बेहतर आपको अकाउंटिंग आती है, अगर आप कॉमर्स होल्डर हैं तो आपको आती होगी, अगर आप नॉन कॉमर्स होल्डर हैं तो फिर आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लास को पढ़नी चाहिए कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। कि जितने बेहतर आप अकाउंटिंग समझेंगे उतनी बेहतर ये टैली आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए टैली में वर्क करने से पहले क्या होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब जो कॉमर्स का विद्यार्थी उसे अकाउंटिंग आती है, जो नॉन कॉमर्स का है उसे हम 2 दिन के अंदर क्या होगा, अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें डीआर और सीआर करना शामिल है वो पढ़ेंगे। और ठीक 2 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, टैली पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो कॉमर्स होल्डर है वो चाहे तो ये 2 दिन क्लास पढ़े, अदरवाइज वो 2 दिन बाद सीधे टैली पे काम करना सीख सकते हैं। तो 2 दिन के अंदर जो बेसिक डीआर और सीआर करना है वो आपको इसमें सिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। तो ये तो क्लियर हो गया कि टैली क्या होती है। तो टैली अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो हमारा मेन फोकस अकाउंटिंग पे है कि पहले हमको जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आने चाहिए। तो लिखा है बिजनेस में होने वाले लेन देन, बिजनेस में होने वाले लेन देन को नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर माना कोई बिजनेस है, बिजनेस में कितना सामान खरीदा गया, कितना सामान बेचा गया, कितना उधार रुपया लेना है, कितना उधार रुपया देना है, कितना खर्चा किया है, कितनी इनकम हुई है, बैंक से कितना लेन देन हुआ है, आदि चीजों की लिखा पढ़ी करना ये अकाउंटिंग कहलाती है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, सिंपल जर्नल भाषा हमने क्या किया समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग को सुना है कि बिजनेस में होने लेन देन को नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना अकाउंटिंग कहलाती है। तो पहला एक वर्ड है ट्रांजेक्शन। सर लेन देन क्या होता है। तो लेन देन एक हिंदी शब्द है, उसका इंग्लिश मतलब होता है ट्रांजेक्शन, या कह लो कि ट्रांजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, लेन देन बोलते हैं। तो लिखा है बिजनेस में होने वाली घटना जिससे फाइनेंशियल मतलब कि वित्तीय प्रभाव पड़ता है, मतलब जहां पे अमाउंट्स का, नेटवर्थ का, कीमत का लेन देन हो जाए, जहां पे वैल्यू का क्या हो जाए, लेन देन हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन। जैसे परचेज ट्रांजेक्शन, मतलब गुड्स को खरीदना क्या एक ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स खरीदा और उसके बदले क्या किया, हमने कैश पे पेमेंट कर दिया। सेल ट्रांजेक्शन, सामान का बेचना। बैंक का ट्रांजेक्शन मतलब बैंक से पैसा निकालना, बैंक से जमा करना। पेमेंट का ट्रांजेक्शन, किसी को पैसा पे करना। रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन, किसी से पैसा रिसीव करना। तो ये सारे क्या है, ये सब बिजनेस में जो होने वाले ट्रांजेक्शन है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे ट्रांजेक्शन है जिनको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इनको हम आगे स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर इन ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, टैली में पास करना सीखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंटिंग रूल क्या है, ये तो समझ आया कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रांजेक्शन को नियम के अनुसार लिखना ही रिपोर्ट, नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। तो सर अकाउंटिंग रूल क्या है। हमारे एक सवाल उठता है कि सर अकाउंटिंग का रूल क्या है। तो लिखा है अकाउंटिंग रूल के अनुसार हमें कई प्रकार के रजिस्टर्स व रिपोर्ट बनाने होते हैं जिससे हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक सिंगल रूल काम नहीं करता, पूरा एक क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स, पूरा क्या है, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स व रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें होता है ट्रांजेक्शन। मतलब कि हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बाद उसको क्या करते हैं, हम जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर क्या होता है और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अभी आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरा रजिस्टर होता है उसका नाम है लेजर। लेजर एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें कि सभी ट्रांजेक्शन के जो लेन देन होते हैं वो सेपरेट लिखे जाते हैं।
अब लेजर रजिस्टर क्या होता है इसमें डेप्थ में अभी आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है, एक रिपोर्ट होता है जिसके अंदर सारे जो भी खाते हैं उनके लेन देन का बैलेंस लिखा जाता है। फिर आगे आता है प्रॉफिट लॉस, जिसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्लियर होता है। और फिर आता है आपका बैलेंस शीट, जिसके अंदर क्या होता है कंपनी की नेटवर्थ, जो एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, उसकी जानकारी आती है। अब ये सारा स्टेप्स अकाउंटिंग क्या होता है, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे आने समय पे हम सारे इन्हीं अकाउंटिंग के वर्ड पे चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे हमारा पहला टॉपिक है अबाउट जर्नल्स। कि सबसे जो पहला हमारा रजिस्टर होता है अकाउंटिंग में वो क्या होता है, वो होता है जर्नल रजिस्टर। तो हम डिस्कस करते हैं। लिखा है जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग के नियम के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के नियम के अनुसार क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेट वाइज। ट्रांजेक्शन को जब हम अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत मैनुअली रजिस्टर पर लिखते हैं तो उस एंट्री को जनरल एंट्री, व जिस रजिस्टर पर लिखते हैं उससे हम जर्नल रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड रेड किए गए उनको ध्यान रखिए, जो लाल शब्द किए गए उनको समझना है। एक तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग रूल के अनुसार क्या करना है, हमको लिखना है। तो हमको मालूम होना चाहिए ट्रांजेक्शन क्या है और रूल क्या है और किस तरीके से लिखना है, ये हमको सीखना है। तो मतलब कुल मिला के हमको जर्नल रजिस्टर पे एंट्री कैसे लिखते हैं ये हमको आना चाहिए। अगर हमको ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से हम टैली पे काम कर पाएंगे। तो 2 दिन की क्लास में हम आपको जर्नल रजिस्टर पे एंट्री कैसे लिखते हैं ये आपको सिखाने वाले हैं। अब सवाल उठता है, क्या सर जर्नल रजिस्टर कोई फॉर्मेट होता है? बिल्कुल होता है। ये जर्नल रजिस्टर का फॉर्मेट है। जर्नल जो रजिस्टर होता है उसमें ये फॉर्मेट प्री डिफाइन पहले से ही अकाउंटिंग ने दिया हुआ है, जिसका डेट, पर्टिकुलर, डीआर और सीआर, ये 4 कॉलम आते हैं। आपको बता दें एक कॉलम इसमें मिस कर दिया है, एक कॉलम ने छोड़ दिया है, जो कि आपका एलएफ का कॉलम होता है। अब ये एलएफ का कॉलम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये मैनुअल अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है, अपने फॉर्मेट में जो एलएफ का कॉलम होता है जिसे हम लेजर फोलियो नंबर बोलते हैं वो कॉलम हटा दिया है। हमने यहाँ मेन अपने सबसे इंपॉर्टेंट 4 कॉलम रखे हैं। नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, तीसरा डीआर और चौथा सीआर। ठीक है, हमें मेन इन्हीं 4 कॉलम से हमको डीआर और सीआर करना आ जाएगा। अब डीआर को डेबिट और सीआर को क्रेडिट बोलते हैं। आपने डीआर और सीआर क्या होता है इसको बैंक के ट्रांजेक्शन में देखा होगा या सुना होगा। अब ये डीआर सीआर क्या होता है, कैसे इसमें लिखा जाता है, यही आगे हमको फर्दर डिस्कस करना है, जिसे हम मैनुअल अकाउंटिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे जो 2 वर्ड है डेबिट और क्रेडिट, ये क्या होता है। तो लिखा है जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजेक्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है, लेन देन होता है। मतलब कि ट्रांजेक्शन में हमेशा अगर कुछ लिया जाएगा तो इसके बदले कुछ ना कुछ दिया भी जाएगा। यहाँ पर क्या लिया गया व क्या दिया गया है, इसको हम अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत डेबिट व क्रेडिट में लिखते हैं। तो मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या लिया गया और क्या दिया गया। अब क्या लिया गया है, क्या दिया गया है, उसको डीआर में कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। अभी अभी आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल ये रहा, सोल्ड गुड्स ₹20,000 इन कैश, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को जब हम कहते हैं कि जनरल एंट्री में कन्वर्ट करिए तो इसी ट्रांजेक्शन को हम कुछ इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, लिख देते हैं। मतलब ऊपर जो लिखा गया वो कॉमन बोलचाल की भाषा है हमारी कि सोल्ड गुड्स ₹20,000 इन कैश, हमने सामान बेचा 20,000 रुपए का कैश में। ये हमारा जनरल ट्रांजेक्शन है, जनरल लेन देन है और जनरल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन उसको क्या किया हमने अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दिया, जिसे हम बोलते हैं जनरल एंट्री, जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपल इस ट्रांजेक्शन में क्या आया, कैश आया, क्या गया, सामान गया, और उसको हमने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पे कैश को डीआर में लिखा है, सेल क्यों लिखा है, सीआर में अमाउंट कैसे लिखा है, इन सभी चीजों को क्या होगा अभी हम अपने एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करेंगे। बहरहाल हमने समझा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है और उन ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट कैसे लिखा जाता है। तुमने एक सिंपल आपको एक ओवरव्यू दिखाया कि क्या है ट्रांजेक्शन और उसको जनरल एंट्री में अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे लिखा है। अब ये कैसे लिखा गया है यही चीजों को समझना है। अगर ये चीजों को समझ में आ गई तो हम सीधे टैली पे क्या होगा, काम करना सीख जाएंगे। क्योंकि टैली पे जब काम करने जाएंगे तो टैली पे हमको जो नीचे का जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हमको डेटा एंट्री करनी है, इसी फॉर्मेट में क्या होगा हमको एंट्री करनी होती है। जबकि हमको जो एंट्री मिलती है वो मिलती है इस फॉर्मेट में। जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो अकाउंटिंग को ट्रांजेक्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, और हमें टैली पे क्या होगा कुछ इस तरीके से हमें इसको लिखना होगा, कुछ इस तरीके से हमें टैली पे एंट्री करनी होगी। तो मतलब कहने का
इस तरीके से एंट्री करने के लिए डीआर और सीआर में पहले हमको जर्नल एंट्री से डीआर और सीआर में एंट्री करना आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो टैली डायरेक्ट काम कर सकते हैं, नहीं आता है तो पहले आपको इसे डीआर और सीआर करना सीखना पड़ेगा, तभी आप टैली पे काम कर पाएंगे। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे डीआर सीआर किया जाता है। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।